वो बात कहते हैं ना सारे जाने कि दूसरों की थाली में जो लड्डू होता है हमेशा कार में बड़ा लगता है। इसका मतलब क्या है? अक्सर ही हम अपनी ज़िंदगी में कई बार किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और जब हम किसी को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ना, तो ज़िंदगी का जो नापतोल है, मेजरमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज़ ऑलवेज रॉन्ग। क्योंकि आजकल तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलते हैं, लोग बात करते हैं कि जो दिखता है वो ही बिकता है। आज जो मेकअप वर्ल्ड है, इसमें हम अपने आप को डेकोरेट करने लगे हुए हैं। हर एक इंसान अपने आप को डेकोरेटेड करने में जुटा हुआ है। इसी कारण हम बस दिखना चाहते हैं, और जो दिखता है उसमें विश्वास करते हैं। ये बात तो हम सब लोग मानते हैं कि बस जो दिखता है वही ठीक है। सो एक कहावत भी है ना, भी हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। जो दूर से बड़ी शाइनिंग करती हो, देखते हैं कि वो सोना हो सकता है, इट माइट बी गोल्ड। वो गोल्ड नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के पास अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान खुश है, ये इंसान खुशकिस्मत है, ये इंसान के पास बहुत समृद्धि है, एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड एंजॉयबल पर्सन। हम इसको ही जिंदगी मान लेते हैं। हम इसको ही कह देते हैं कि वाह, इसके पास तो किस्मत है, इसके पास तो घर भी, अच्छा घर भी है, प्रॉपर्टी भी है, बढ़िया सी कार भी है, फैमिली अच्छी है, बढ़िया कपड़े से पहन रखे हैं इसने, एवरीथिंग इज गुड फॉर हिम हो अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि हमने वो चीज को महसूस किया जो हमने देखा है। परंतु सच बात तो ये है कि हमारी जिंदगी में जितने भी इंसान इस धरती पे रह रहे हैं, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। हर एक की जिंदगी में दाल में कुछ काला है, सीधी सी बात है। ये दाल में काला हर एक इंसान की जिंदगी में है। चाहे भारत के, इंडिया के सबसे अमीर इंसान की जिंदगी को देख लो, और सबसे गरीब इंसान की तो जिंदगी में होगा ही, क्योंकि उसने ये सोच रखा है कि पैसा ही सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं इन हर एक इंसान कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संघर्ष के साथ जूझ रहा है। वो हम अक्सर ही कहते हैं ना, सफलता को मत देखो, ये देखो कि उस इंसान ने सफलता को कैसे हासिल किया है। चाहे वो फिल्म जगत का कोई सितारा हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पे बैठा हो, समाज में कोई बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा वाला और शक्तिवान इंसान हो, परंतु जो उसने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के कारण वो आज कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारी जिंदगी में आखिरी सांस है, तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्ट्रगल हमारी वेट कर रहा है। ये मत सोचो कि जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, वो खुश होगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण होता है। क्योंकि अक्सर ही हम ये बात सुनते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसके घर में परिवार है, खाने वाले हैं, परंतु जिसके पास भरपूर खाना है उसके घर में कोई खाने वाला नहीं है। एक तरफ तो देखते हैं कि पैसा बहुत है, घर में औलाद नहीं है, औलाद है, पैसा नहीं है, सेहत है, हेल्थ है, लाइफ नहीं है, लाइफ है तो हेल्दी नहीं है। जब कुछ खाने का, पहनने का मन करता है, तब हमारे पास कुछ नहीं,
जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमारे पास टाइम नहीं। ये जिंदगी की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो कंटिन्यू हमारी जिंदगी में चल रही हैं, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम इन सब चीजों को देखकर चलते हैं कि मेरी तो लाइफ ही बड़ी नकारात्मक है, मेरी तो लाइफ में कुछ है ही नहीं है, मेरी तो डेस्टिनी बड़ी खराब है। नो, बस एक बात को अपने जहन में बसाकर रखना कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, बस उस अच्छे को पकड़ के अपनी जिंदगी को जीना सीखिए। आज मैं आपको बी ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए, आशावादी होने के लिए कह रहा हूं। हो सकता है मेरी जिंदगी में कितने गम हो, मेरी जिंदगी में कितने दुखड़े हो, मेरी जिंदगी में कितना स्ट्रगल हो, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो सब को त्यागना पड़ेगा जो हमें निराशा की तरफ लेकर जाता है, जो हमें तोड़ने पे लगा हुआ है। सिख धर्म में हम करते हैं चढ़दी कला। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख में सुख नहीं। जिंदगी में कोई भी कंडीशन होगी, मैं भगवान ये बात नहीं भूलूंगा, तूने मेरे लिए कोई ना कोई मौका तो रखा है, तूने मेरे लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो रखी है। देन व्हाई शुड आई सैड? सो आई शुडंट बी सैड फॉर एवर, आई शुडंट बी सैड एवर। सो ये बात मत सोचो कि मेरी जिंदगी तो खत्म है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। कम से कम आप अपनी जिंदगी में उन लोगों को देखिए जिनका स्तर, जिनका लेवल आपके लिविंग स्टाइल से बहुत नीचे है। वो तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना। एक भिखारी के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ भी नहीं। रात को सोने का भी फिक्र है। हमारे पास तो घर है, मां बाप है, सब कुछ है, फिर क्या है? इसलिए वेक अप एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट सीन ऑफ द लाइफ। जिंदगी के अगले दृश्य को मानने के लिए अपने आप को रेडी करो, आशावादी बनो, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको बहुत से मौके मिल रहे हैं, उनको गेन करो ताकि आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सको, खुशहाल बना सको। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो आप, इसका मतलब ये है भगवान की दी हुई जिंदगी को आप वेस्ट करना चाहते हो। कोई भी सिपाही तब तक हारता नहीं है जब तक उसका मन ये बात ना मान ले कि मैं हार गया। सिकंदर जब भारत में आया, उससे पहले वो निराशा में था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे जीतूं, क्योंकि भारत एक बहुत महान देश था। तो उसने देखा कि एक जो चींटी है लगातार दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, परंतु एकदम वो चढ़ गई। और उसने ये सोच लिया कि जतन करूंगा, ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये कोशिश का मूल आधार हमारे अंदर आशावादी सोच है, ऑप्टिमिज्म है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो सैकड़ों दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बस निरंतर उस भगवान के आशीर्वाद से हमें ये प्रयत्न करने पड़ेंगे कि मैं उस आशावादी, उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाऊं जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे भगवान ने बनाया है। कोई सफल कारोबारी, कोई सफल बिजनेसमैन एक दिन में सफल नहीं हुआ। कोई सफल गायक सिंगर एक दिन में सफल नहीं हुआ। कोई सफल इंसान एक दिन में सफल इंसान नहीं बना। उसने अपने पास आशावादी सोच और नजरिया रखा, जिसके कारण कोशिश की और कोशिश के कारण वो सफल हो गया। बस यही बात है, हमें भी आशावादी होना पड़ेगा। नेवर गिव अप, अपने हथियार मत फेंको, कभी मैदान से मत भागो, क्योंकि सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। जो अपने मैदान से नहीं भागता, जो मन से नहीं हारता, क्योंकि मन जीते जग जीत।
जब हम अपने मन को जीत लेते हैं, हमारे अंदर वो आशावादी विचारधारा आ जाती है, और जिसके कारण हम यत्न करते हैं, किर्त करते हैं, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसके आउटपुट हमें सक्सेसफुल लाइफ मिलती है। इसलिए हमेशा ये बात को अपने माइंड में रखो कि जे आज मेरे लिए एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा मेरे लिए खुलेगा। उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि दरवाजा जब तक आप उसको नॉक नहीं ना करते तब तक खुलेगा नहीं। और ये नॉकिंग क्या है? आपकी कोशिश। आपकी कोशिश के पीछे जो एनर्जेटिक पॉइंट है वो है आपकी आशावादी सोच, चढ़ती कला। सिखिज्म में इसको चढ़ती कला कहते हैं। सो अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाकर हमेशा आशावादी रहो, कोशिश करो, सफलता आपके दरवाजे पे एक न एक दिन जरूर आएगी।